हेलो इंग्लिश लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैंने लिए हैं कुछ सेंटेंसेस जिनको मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि उनको नॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोला जाए, और उसके बाद ये बताऊंगा कि उन्हें एडवांस इंग्लिश में, एडवांस लेवल की इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। यहाँ पे एडवांस इंग्लिश का ये मतलब है उस इंग्लिश से जिस इंग्लिश का यूज़ नेटिव स्पीकर्स करते हैं, यानी जिनकी इंग्लिश अपनी खुद की लैंग्वेज होती है वो करते हैं। तो ये जो एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे आमतौर पर, लेकिन जब आप कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे तो आपको कई बार ये सेंटेंसेस सुनने को ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन और आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस नंबर 1 से, और ये है मैं ठीक हूँ, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फाइन, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कुडंट बी बेटर, कुडंट बी बेटर। मैं जानता हूँ कि आपको कुडंट बी बेटर सुनने में अजीब सा लग रहा होगा। ऐसा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करते, यानी नेटिव स्पीकर सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करते, उन्हें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप सेंटेंस की केवल सेंस समझिए, आप उसको ट्रांसलेट मत कीजिए। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 2, और ये है मैं सोने वाला हूँ, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, और आप इसको एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई एम गोइंग टू हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 3, और ये है मैं बहुत थक गया हूँ, और आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, और आप इसको एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई एम पूप्ड, आई एम पूप्ड। इसके बाद अब देखते हैं आज का 4th सेंटेंस, और ये है चलो कल मिलते हैं, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे लेट्स मीट टुमारो, और आप इसको एडवांस इंग्लिश में कहेंगे लेट्स कैच अप टुमारो, लेट्स कैच अप टुमारो। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का 5th सेंटेंस, और ये है मैंने कल रात थोड़ी पी ली थी। इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई वॉज स्लाइटली ड्रंक लास्ट नाइट, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई वॉज लिटिल टिप्सी लास्ट नाइट, आई वॉज लिटिल टिप्सी लास्ट नाइट। अब हम देखते हैं आज का 6th सेंटेंस, और ये है वह बहुत सुंदर है, और इसको आप इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ सो ब्यूटीफुल, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे शी इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जस, शी इज़ ड्रॉप डेड गॉर्जस। अब हम इसके बाद देखते हैं 7th सेंटेंस, और ये है जब तुम फ्री हो जाओगे मुझे फ़ोन कर देना, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री, हिट मी अप व्हेन यू गेट फ्री। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का 8th सेंटेंस, और ये है वह गर्भवती है, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ प्रेग्नेंट, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी। अब हम देखते हैं आज का 9th सेंटेंस, और ये है मुझे नहीं पता, और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो, और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे बीट्स मी, बीट्स मी। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का 10th सेंटेंस, और ये है पैसे मैं देता हूँ। मतलब मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड्स किसी होटल में जाते हैं खाना खाने, और आप बोलते हैं कि बिल मैं दूंगा, यानी पैसे मैं दूंगा, तो आप इसे इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई विल पे द बिल, लेकिन आप इसे एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं इट्स ऑन मी,
इट्स ऑन मी। अब हम देखते हैं आज का 11th सेंटेंस और ये है मैं वादा करता हूँ मैं इसे राज रखूँगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जब कि मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तो आप इसे नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई प्रॉमिस आई कीप इट अ सीक्रेट। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं माई लिप्स आर सील्ड, माई लिप्स आर सील्ड। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का 12th सेंटेंस और ये है तुमने कर दिखाया। और इसे आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं यू डिड इट। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे यू नेल्ड इट, यू नेल्ड इट। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 13 और ये है मेरे पास पैसा नहीं है, यानी मैं कंगाल हो चुका हूँ। तो इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट हैव मनी। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का 14th सेंटेंस और ये है मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई स्लेप्ट वेरी वेल। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 15 और ये है मैं तैयार हूँ। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई एम रेडी। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 16 और ये है तुम्हें फैसला लेना होगा। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे यू हैव टू डिसाइड। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे मेक अप योर माइंड, मेक अप योर माइंड। इसके बाद अब देखते हैं आज का 17th सेंटेंस और ये है मुझे समझ नहीं आया। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 18 और ये है मैं सुन रहा हूँ। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम लिसनिंग। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 19 और ये है मैं बहुत खुश हूँ। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून। तो इसके बाद अब देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 20 और ये है मैं बहुत थक गया हूँ। और इसको आप नॉर्मल इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड। और इसको आप एडवांस इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट। तो इस तरह से मैं बहुत थक गया हूँ बोलने के इंग्लिश के एडवांस इंग्लिश के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका ये था कि आई एम पुप्ड और दूसरा तरीका है आई एम वॉर्न